बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक फर्जी लड़की को फंसाने की कोशिश, दरिंदे के वकील की नई चाल बेनकाब। नूर पर तशद्दुद की वीडियोस मौजूद होने के बावजूद भी जाहिर जाफर मासूम और बेगुनाह कैसे है। जाहिर का जी वकील क्लास का नालायक तरीन बच्चा होमवर्क किए बगैर ही अदालत पहुंच जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखा करें, शेयर किया करें, पोस्ट किया करें, ताकि दरिंदों के वकील और दरिंदे जो सब कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी भी तरह इस केस को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, नूर को इंसाफ ना मिले और दरिंदे जाहिर जाफर को जो है मुल्क से भगा दिया जाए। वो किसी सूरत कबूल नहीं, ना ही पाकिस्तान की आवाम चाहती है, ना ही हम इसको होने देंगे। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आपने इन दरिंदों के मुंह पर जनाटेदार चपेड़ थप्पड़ सिर्फ इस वजह से, इस तरह से हम मार सकते हैं कि हम इन वीडियोस को देखें। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दरिंदे जाहिर जाफर के वकील सिकंदर जुल्कुरनैन के तमाम इल्जाम जी झूठे हैं, जो भी उन्होंने अदालत में खड़े होकर लगाए हैं। और इस वीडियो में ये तमाम तर चीज़ें मैं साबित कर दूंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से झूठे हैं, क्या झूठ बोले जा रहे हैं, पैसा किस तरह से बोल रहा है और क्या क्या कोशिशें जो हैं दरिंदे के वकील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस का हतमी मरहला आप सबको पता है कि आन पहुंचा है और कातिलों के वकील अदालत को डी ट्रैक करने में पूरा का पूरी तरह से जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जोर लगा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जी केस का रुख चेंज कर दिया जाए, केस को उलझा दिया जाए। मतलब अब मैं क्या कहूँ, दरिंदे जाहिर जाफर के शातिर वकील सिकंदर जुल्कुरनैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके तो जो है झंडे झूठ के मेरे ख्याल में इस केस पे जो साबित होते जा रहे हैं, पता चलता जा रहा है कि किस तरह से जो गंदे तरीके से वो अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से गंदे तरीके से वो अपने झूठे मक्कार घटिया क्लाइंट को जो है वो मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिकंदर जुल्कुरनैन ने अपने क्लाइंट जाहिर जाफर का केस अदालत के साथ जो है वो अब सोशल मीडिया पर भी लड़ना शुरू कर दिया है। अदालत में जी अपनी ड्रामागिरियों पर फख्र महसूस करते हुए सोशल मीडिया पर भी खुद को प्राइसलेस जो है वो करार दे देते हैं। बड़ी जो है बात है कि किस तरह से ये भी एक बड़ा टैलेंट होता है कि आपको पता है कि मैं जिसका केस लड़ रहा हूँ वो गलत है, वो झूठा है, उसने कत्ल किया है, उसने जिनसी ज़्यादती की है, वो हर तरह से गंदगी में इन्वॉल्व है, उसको हर हाल में जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर आपकी ढिठाई का लेवल बड़ा हाई होता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए जो सब कुछ जानते हुए भी अपना फ़र्ज़ जो है बड़े अच्छे अंदाज में निभाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से जाहिर के वकील जो है इस वक्त निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, वकील साहब अपनी कानूनी गिमिक्स दिखाने में तो मसरूफ है, मगर मौजिज़ अदालत जो है उनकी फनकारियों से मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। जालिम कातिल का जो शातिर वकील है उसने एफआईआर में बहुत सारी खामियां जो है निकाली, सामने लाता रहा, कहानियां सुनाता रहा। उसका मानना यह है कि जी पूरे घर का नक्शा जो है वो बनाया ही नहीं गया। बड़ी बड़ी बात है, बड़ा सवाल उठा के लेकर आए हैं। तो हजूर जाए वकुआ जो है वो दरिंदे जाहिर जाफर का बेडरूम है। पूरे घर को जो है जाए वकुआ नहीं कंसीडर किया जा सकता, पूरा घर जाए वकुआ नहीं है। जो जाए वकुआ है वो दरिंदे जाहिर जाफर का घर है, वहाँ पर कत्ल किया गया है, वहाँ पर खून के निशान भी पुलिस को मिले हैं, वहाँ पर कातिल जो है हथियार के साथ मिला है, उसके हाथ में चाकू था, सब चीज़ें वहाँ से मिल गई हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा होमवर्क आपने अच्छा किया नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दरिंदा जाहिर जो है वो नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ज़मीन पर खींचते हुए घर के अंदर लेके जा रहा है। और वकील साहब जी फरमा रहे हैं कि जाहिर नूर को किसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है वकील साहब, मैं कहती हूँ आप ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाली बातें करते हैं, बड़ी मजाकिया बातें करते हैं, आप बड़े मजाकिया। आपको शायद पता नहीं है कि आप एक बड़ा ही सीरियस केस जो है वो लड़ रहे हैं, एक ऐसा केस जहाँ पर एक लड़की को तशद्दुद करके ना सिर्फ कत्ल किया गया, उसका सर तन से जुदा किया गया, उसको मारने से पहले इतना बेईमाना तशद्दुद जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलता। उसके साथ आपने जिनसी आपके जो क्लाइंट है उसने जिनसी ज़्यादती भी की है। तो आप इसको कॉमेडी की साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं? आप ये कहते हैं कि जो फुटेजेस पूरी दुनिया ने देखी हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि दरिंदा जाहिर जाफर नूर को घसीट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। और आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि नूर को जाहिर किसी से बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के दरमियान कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जी कत्ल का हक किसी के पास मौजूद नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए।
किसी को ये हक नहीं दिया गया कि वो किसी भी रिश्ते के तहत या किसी भी तरह से किसी इंसान को कत्ल कर सकता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ पे क्लासेस बंक भी करते हैं, गलत बताकर जो है वो घर से कहीं और भी चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर दोस्तों से मिलते भी हैं, लेकिन जी किसी भी वजह से किसी के कत्ल को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप जो सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कहानी सुनाई कि नूर के वालिदैन जो हैं उनको पता नहीं था, आप ख़ुद भी मेरे ख़्याल में बच्चों वाले हैं, जो भी वकील इस केस को लड़ रहे हैं, उनको अपने आप को रख के सोचना चाहिए नूर मुकद्दम के बाप की जगह पर कि एक शख्स ने अपनी बेटी को जो है उसकी सर कटी लाश देखी है, वो रात को सो किस तरह से पाता होगा। तो इस तरह से मजाकिया फजूल तरीन झूठे बेबुनियाद कहानियाँ सुनाने से बेहतर ये है कि इंसान अपने आप को सिर्फ इंसान समझे। इंसान अपने आप को अगर इंसान समझेगा ना तो फिर वो फिरौनियत नहीं दिखाएगा, जैसा कि आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के वकील का ये कहना है कि नूर मुकद्दम के वालिद या भाई उसे कत्ल कर सकते हैं, उसके कत्ल में मुलव्विस है, गैरत के नाम पर कत्ल किया। एक दफ़ा जी फिर अदालत को डिस्ट्रैक्ट करने की जी भोंडी कोशिश की जा रही है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पहले ही इस पर काम कर चुके हैं कि नूर के वालिद जो हैं कत्ल के वक्त कहाँ पर मौजूद थे। शौकत मुकद्दम और उनके बेटे अली जो हैं वो जाफ़र हाउस से काफ़ी फासले पे थे, वो पहले ही पता लगा चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी के जी इस दौर में दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब जो हैं ऐसे बेबुनियाद बेहुदा फजूल किस्म के इल्ज़ामात साबित करते हैं कि जी टेक्नोलॉजी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि वो बड़े ही पुराने ज़माने के इंसान है और उसी पुराने ज़माने के तरीके से जो है ना वो मेरे ख़्याल में अपनी वकालत कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो है सिकंदर जुल्करनैन साहब जो हैं वो सिर्फ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ और फिल्म्स देखने पर ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वहीं से एक भोंडे फजूल किस्म का नया स्क्रिप्ट या नई कहानी लेकर जो है हर दूसरे दिन अदालत में आ जाते हैं। इससे पहले भी वो किसी तस्नीम को लेकर जी केस का हिस्सा बनाने पर तस्नीम को जो है मुसलसल इसरार कर रहे थे, जबकि फिल हकीकत वो तस्नीम नहीं तबस्सुम है, जिसको मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और अदालत क्यों टाइम वेस्ट कर रही है ऐसी फजूल किस्म की बातों पर जो कि ज़ाहिर जाफ़र का वकील करने की कोशिश कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसने क्या किया। पहले वो किसी तस्नीम को केस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था, बार बार इसरार कर रहा था और हकीकतन वो तस्नीम नहीं तबस्सुम है जो कि मुकद्दम फैमिली का हिस्सा है। ज़ाहिर जाफ़र का जो वकील है बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक बनता है, लेकिन जी क्लास के वो जो नालायक बच्चे नहीं होते जो मुँह उठा के अपने आप को स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अपना होमवर्क नहीं करते, होमवर्क किए बगैर हर जगह पर मुँह उठा के पहुँच जाते हैं। ये इनको पता ही नहीं है कि होमवर्क करना है, पहले काम करना होता है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में चीज़ें मौजूद हैं सर, थोड़ा सा ध्यान दें काम की तरफ भी। ऐसे मुंह उठा के भोंडे इल्ज़ामात, कभी बाप पर इल्ज़ाम लगा देना नूर के, कभी भाई पे लगा देना, कभी कोई और, कभी कह देना जिन्नात आए थे जंगल के रास्ते से। सर बस करें, आपकी वकालत पे सवालात उठ रहे हैं, बस करें। आप क्यों ऐसे इस इतने अपने करियर में आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग आपके करियर पर और आप पर सवालात उठाएंगे। वकील साहब जी, आप वकालत जितनी मर्जी झाड़ लें, आपके तो पैसे जो हैं जो आपको मिल रहे हैं वो तो आपने पकड़ ही लिए हैं। पैसे की ऑफ़र और धमकियां तो बहुत से लोगों को होती हैं जी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सच्चाई का रास्ता और सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत कम लोग ही इस रास्ते को चुनते हैं। और सच यही है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का बड़ी ही चालाकी, बड़ी बेदर्दी, बड़ी ही हौलनाक अंदाज में कत्ल किया। और इस सच को दुनिया की कोई ताकत जो बदलना चाहते भी हैं नहीं बदल सकते, क्योंकि सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो कोशिश करें कि फैक्ट्स पे बात की जाए, कोशिश करें कि सच्चाई को सामने लाया जाए, कोशिश ये करें कि भोंडी कहानियाँ सुनाकर ना अदालत का टाइम वेस्ट करें और ना ही केस को ख़राब करने की कोशिश करें। आपके जंगल से आने वाले जिन भूत, आपके जो है नूर मुकद्दम को बेचारा ज़ाहिर आपके मुताबिक बचा रहा था किसी से, उसके बाद नूर के वालिदैन पर, उसके भाई पर, उसके बाप पर इल्ज़ामात लगाना सबको समझ आता है। ये जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी आवाम को, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बड़ी समझदार है, वो आपकी ना इन बातों में आने वाली है और ना ही आपकी
इन कहानियों पर उनको कोई भी जो है कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आप किसी भी तरीके से एक ऐसे शख्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते जिसने नूर मुकद्दम को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया। तो हम सबको खुदा से डरना चाहिए और सोचना चाहिए कि सबकी औलादें होती हैं, हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि सबकी औलादें हैं और खुदा ना खास्ता जो उनके साथ हुआ, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो, तो हम अगर अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें तो आपको कितनी तकलीफ महसूस होगी, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जो है नूर मुकद्दम के वालिदैन को सब्र दे। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। नूर मुकद्दम की फैमिली को किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना, क्योंकि दरिंदे सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है नूर मुकद्दम के केस को दबाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।